मेरा आज का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का भविष्य क्या है। मनुष्य एक लालची प्राणी है। मनुष्य को जहाँ पर फ़ायदा दिखता है वह काम वो करता है, जिस पर फ़ायदा नहीं दिखता वो काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार हमको भी भूगोल सब्जेक्ट में फ़ायदा दिखी और इसी फ़ायदा को देखकर मैंने भूगोल सब्जेक्ट को चूज़ किया। उसमें अपने भविष्य को देखा, साथ साथ भूगोल का भविष्य को भी देखा, इसीलिए मैंने ये भूगोल सब्जेक्ट को चूज़ किया और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। आइए देखते हैं भूगोल का भविष्य। भूगोल का भविष्य जानने से पहले उस भूगोल की परिभाषा को पहले समझना काफ़ी ज़रूरी है। आखिर भूगोल विषय क्या है? भूगोल सब्जेक्ट या भूगोल विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करवाता है। यह एक ऐसा विषय है जो उस पृथ्वी का अध्ययन करता है जिस पर मानव निवास करता है, अर्थात पृथ्वी हम लोग का एक घर है। जिस तरह अपने अपने घरों के बारे में सब कुछ की जानकारियाँ हमें होती है कि वॉशरूम किधर है, बेडरूम किधर है, किचन किधर है, सीढ़ियाँ किधर हैं, पता रहती है ना। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के संपूर्ण भागों का अध्ययन करवाने वाला विषय एकमात्र भूगोल सब्जेक्ट है। इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। भूगोल विषय केवल एक समझने वाला विषय नहीं है। यह कह भी नहीं सकते कि केवल ये हमको एग्जाम पास करने वाला सब्जेक्ट है। भूगोल एक व्यवहारिक विज्ञान है। ज्योग्राफी इज़ अप्लाइड साइंस, अर्थात इसका मतलब यह कहीं ना कहीं हम लोग का जीवन में, दैनिक जीवन में काम आ रहा है। जैसे कि 1-2 मंथ बाद वर्षा की स्टार्ट होने वाली है, तो वर्षा कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, कहाँ पर नहीं होगी, क्यों होगी, आर्द्रता कितनी होगी, ह्यूमिडिटी कितनी आएगी, चक्रवात कहीं आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगी। इसका भविष्यवाणी का पता केवल भूगोल के विद्यार्थी जो आगे जाकर भूवैज्ञानिक बनते हैं वही पता कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं भूगोल एक नॉर्मल सब्जेक्ट ना होकर ये एक अप्लाइड साइंस है। इसलिए इस भूगोल विषय को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और हम लोग तो फॉर्चुनेट स्टूडेंट हैं, भाग्यशाली स्टूडेंट हैं कि हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। ग्रेजुएशन में भी 3 साल पढ़ा और अभी हम लोग पीजी में 2 साल और निरंतर इसका गहन अध्ययन करेंगे, विस्तृत ज्ञान लेंगे। भूगोल विषय के बारे में मैं जितना भी कहूँ मेरे लिए कम होगा, क्योंकि मुझे भूगोल सब्जेक्ट से काफ़ी प्यार है। चले आइए देखते हैं भूगोल के भविष्य के बारे में। भूगोल का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। ये प्रगतिशील विषय है। दुनिया जिस तरह बदलेगी उसी तरह भूगोल का दायरा और भी बढ़ेगा, इसका महत्व और भी बढ़ेगा। यह केवल एक किताबी सब्जेक्ट नहीं है और ना ही कह सकते हैं केवल नक्शा बनाने के लिए और देशों की सीमाओं को निर्धारण करने के लिए यह विषय बना हुआ है। भूगोल का भविष्य काफ़ी व्यापक बन रहा है, तकनीकी माध्यम से भी बढ़ रहा है और वैश्विक बनता ही जा रहा है। इसलिए भूगोल का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। भूगोल के भविष्य को दर्शाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं जो भूगोल के भविष्य के बारे में बताता है। पहला पॉइंट देखेंगे GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे होता क्या है? इससे होता है रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किस तरह से करेंगे, GPS का पता किस तरह से करेंगे। कि GPS का मतलब है वही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से किसी भी देश की स्थिति के बारे में सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसी को हम लोग GPS बोलते हैं। ये कौन कर सकता है? भूगोल के स्टूडेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पर्यावरण अध्ययन या जलवायु अध्ययन। इसके अंतर्गत होता है क्या है? समुद्र स्तर में जल वृद्धि हो रही है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, ग्लेशियरों का पिघलना और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कौन करवाता है? भूगोल करवाता है। तीसरा पॉइंट स्मार्ट सिटी एंड प्लानिंग। स्मार्ट सिटी, किसी भी शहर को हम लोग स्मार्ट बनाएंगे तो उसके प्लानिंग को तैयार करने के वाला कौन होगा? भूगोल जो अच्छी तरह से जानकारियाँ होगी वही कर पाएगा। तो भूगोल एक हम लोगों को क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। चौथा पॉइंट अंतरिक्ष भूगोल। हम लोगों का भूगोल पृथ्वी ग्रह से दूर स्थित मंगल ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा का अध्ययन कौन कर सकता है? केवल भूगोल के विद्यार्थी ही कर सकते हैं। भूगोल की जानकारियाँ जो एब्जॉर्व है जिसके पास वही कर सकता है आगे जाकर भूगोलवेत्ता जो बनता है। पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट ये है AI का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका प्रयोग से भूगोल मतलब और भी स्मार्ट बनता जा रहा है। जैसे कि उपग्रहों का ऑटोमेटिक विश्लेषण चित्रों के माध्यम से
सटीक सटीक जानकारी हम लोग को मिल जाती है, फ़ोटो पिक्चर कैसे आती है, सब कुछ के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट, मौसम का पूर्वानुमान का भविष्यवाणी में सटीक जानकारियाँ प्राप्त होगी। मान लीजिए अभी 70% सही हो रही है, आगे जाकर AI का प्रयोग करने के बाद 90% हो सकता है अच्छी मतलब साफ मतलब भविष्यवाणी हो। जितना कुछ मैंने अभी बताया भूगोल के भविष्य के बारे में, इस सभी पॉइंट को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक है TECH टैग P। टैग P से क्या होता है? T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इन्वायरमेंट, C फॉर कोलेबोरेशन, H फॉर ह्यूमन ब्रांचेज, P फॉर पॉलिसी मेकिंग। T फॉर टेक्नोलॉजी जो GPS और GIS और बता दिया मैंने रिमोट सेंसिंग के बारे में। उसके बाद इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया, समुद्रों को ग्लेशियर को पिघलना उस सब के बारे में बता दिया। C फॉर कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन का मतलब होता है सहयोग, एक दूसरे के साथ सहयोग, मतलब कोई अन्य सब्जेक्ट के साथ भूगोल का सहसंबंध। जैसे कि राजनीति के साथ हम लोग यदि पढ़ेंगे तो उसको हम राजनीतिक भूगोल बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोपॉलिटिक्स। दूसरा, जब अर्थशास्त्र के साथ पढ़ेंगे तो इसको हम लोग आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, और इतिहास के साथ पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक भूगोल बोलेंगे। H फॉर ह्यूमन ब्रांचेज, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें भूगोल के अन्य शाखाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि रेडिकल भूगोल का, नारीवाद भूगोल का, फेमिनिस्ट भूगोल के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, डिजिटल भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। और P फॉर पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण में और काम आता है, नीति लागू करने में भी काम आता है हम लोग का भूगोल। अब इसके निष्कर्ष में देखते हैं। एक पॉइंट वाली बात, एक बात निष्कर्ष से पहले कि अब अपने आप को देखिए कि कोई एक कोई एक विज्ञान का सब्जेक्ट का कोई विद्यार्थी है और कोई एक हम ही लोग हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लिए हैं, तो आप हमेशा अपने आप को प्राउड महसूस कीजिए कि मेरा एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। और आर्ट्स का केवल एकमात्र ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, आर्ट्स का जो एकमात्र ज्योग्राफी सब्जेक्ट है जो कि आपको टॉप तक पहुंचा सकता है। ये एक रिलेवेंट सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं हमारा यह दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम लोग क्या दें, किस तरह से संसाधनों का उपयोग करें कि हम लोग आने वाली पीढ़ी उसका यूज कर सके। कौन बतलाएगा? ये हमको भूगोल सब्जेक्ट बताएगा, कोई अन्य सब्जेक्ट हम लोग को नहीं बताएगा कि किस तरह से संसाधनों का उपयोग करें। इसलिए हम लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग भूगोल को के दायरा को और आगे बढ़ाएं, और इस भूगोल के सब्जेक्ट से हम लोग का भी भविष्य सुधरे। दो पंक्ति कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा कि भूगोल एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, सबको पढ़ना चाहिए।